नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर सुनीत रंजन और मैं नस रोग, स्पाइन, साइटिका, गठिया, हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के रिगार्डिंग कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, कैसे इसका निदान किया जाए और घरेलू उपचार के जरिए ऑस्टियोपोरोसिस का कैसे हम उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, बोन, और पोरोसिस का मतलब होता है छेद, मतलब उसमें हड्डी में छेद हो जाना। समथिंग लाइक देखिए, अगर पूरा बिल्डिंग है और बिल्डिंग के दीवार में क्या हो कि ईंट जो है भखड़ा ईंट हो, तो क्या हो, स्ट्रक्चर बाहर से देखने में वैसा ही लगेगा, लेकिन उसका स्ट्रेंथ जो है, ताकत जो है, कम हो जाएगा। तो ज़्यादातर केसेस जो होता है फीमेल में होता है, जो क्योंकि फीमेल में क्या होता है कि 40 साल के बाद मेनोपॉज आ जाता है लगभग। तो मेनोपॉज के बाद ओवरी जो है एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन बंद कर देता है। तो जब एस्ट्रोजन कम होता है तो एस्ट्रोजन का काम होता है कि बोन बीएमडी को, बोन मैरो डेंसिटी को मेंटेन करना। तो जो बोन मैरो डेंसिटी घटने लगता है तो देखने में बोन तो स्ट्रक्चर उतना ही अच्छा लगता है, लेकिन बोन मैट्रिक्स एज ए होल घट जाता है। तो बोन हमारा धीरे धीरे खोखला हो जाता है। शुरुआती दौर में तो जो भी मरीज आते हैं वो बोलते हैं कि हमको रात में ऐसा महसूस होता है कि कोई सुई चुभा रहा है हमारे कमर में, हमारे हाथों में, जोड़ों में या पैर में, और उनको नींद नहीं आता है। धीरे धीरे जब ऑस्टियोपिनिया का ग्रेड बढ़ता है 1 2 3, जब ऑस्टियोप्रोसिस का रूप ले लेता है, तो होता क्या है कि मुलायम हड्डी हो जाता है। थोड़ा बहुत भी झटका लगता है तो हड्डी जो है कोलैप्स कर जाता है। खासकर जो वर्टिब्रल हड्डी होता है वो कोलैप्स हो जाता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे ही कोलैप्स होता है तो वेज शेप्ड जो है वर्टिब्रा हो जाता है इस तरह से, और वो नस भी दबा देता है। अब नस दबा देता है तो क्या होता है कि पैर से उनका पैर भी काम करना बंद कर देता है। ये तो आपको समरी हम बता रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। अब इसका कैसे हम लोग उपचार करें, कैसे हम लोग इसका निवारण करें, तो मैं 2-3 चीज़ों पर आप लोग को ध्यान दूंगा कि कैसे हम लोग इससे निवारण कर सकते हैं। जब हम लोग सुबह उठते हैं तो जो सूरज की रोशनी होती है टोटली हॉरिजेंटल आता है, और अल्ट्रा वायलेट जो रे होता है वो 2 तरह का होता है, अल्ट्रा वायलेट ए और बी। जो ए होता है वो हानिकारक होता है। तो सुबह का जो 10 बजे तक का सूरज का रोशनी होता है तो लगभग हॉरिजेंटल होता है, और उसमें अल्ट्रा वायलेट ए जो है ज़्यादा होता है, और अल्ट्रा वायलेट ए हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। 10 बजे से लेके 2 बजे दिन तक उसमें अल्ट्रा वायलेट बी ज़्यादा होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी का जो रोशनी है वो किसी खास एंगल पे आपके बॉडी पे पड़ता है। और अल्ट्रा वायलेट बी से हमारे जो स्किन है वहाँ से विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, और विटामिन डी जो है हमारे लिए काफ़ी हद तक जो है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो विटामिन डी का जो रिसेप्टर होता है हमारे बॉडी के सारे सेल में होता है, और एज ए होल विटामिन डी एक की मास्टर है। तो विटामिन डी तो एक सूरज की रोशनी से मिलता ही है, साथ साथ में हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि चाय या कॉफ़ी का सेवन हम लोग कम करें, और अपने खाने में जो प्रोटीन रिच डाइट है, जैसे कि अकुड़ा हुआ मूंग हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया, अखरोट हो गया, मूंगफली हो गया, मखाना हो गया, जो छिलके वाली दाल है, इस सब में प्रोटीन ज़्यादा होता है। और प्रोटीन लेने से ज़्यादा क्या होता है कि जो हमारा विटामिन डी है उसको भी अब्जॉर्प्शन में सुविधा होती है, और विटामिन डी का पर्याप्त मात्रा में होने से जो हम कैल्शियम लेते हैं उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अगर आप विटामिन डी नहीं ले रहे हैं और सिर्फ जो है कैल्शियम ले रहे हैं तो कैल्शियम आपका ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, वो आपके स्टूल में पास हो जाएगा, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। दूसरा चीज़, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज से क्या होता है कि जो हार्मोनल बैलेंस है वो मेंटेन होते रहता है, और मेंटेन होने से क्या होता है कि जो हमारा बोन जो है, जितने भी सेडेंटरी या शिथिल एक्टिविटी वाले लोग हैं उनका ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस ज़्यादा होता है। तो जो हम जानते हैं कि हमारा बोन क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, माने बोन का टूटने या बनने का प्रक्रिया बराबर जारी रहता है। ये तभी होता है जब बोन पे हमारा बोन से हम लोग काम लेते हैं, माने एक्सरसाइज करते हैं तब। अगर एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो सिर्फ टूटने का प्रक्रिया बढ़ जाता है, बनने का प्रक्रिया नहीं होता है।
तो हमें एक्सरसाइज भी रेगुलर हो लेना चाहिए। तीसरा चीज़, हमें हर घंटे 1 गिलास पानी पीना चाहिए। हाइड्रेटेड रहने से क्या होता है कि जो हमारा मेटाबोलाइट है, टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म है या मेटाबोलाइट है, वो वॉश आउट हो जाता है और जो हेल्दी हमारा सेल है उसका पंप जो है रेगुलर उसका काम करता है। चौथा चीज़ मैं बताऊंगा कि जो फाइबर रिच डाइट है और फाइबर रिच जो फ्रूट है उसको लेने से भी ऑस्टियोपोरोसिस को काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। और खाने में कोशिश करें कि जो ग्लूटेन फ्री डाइट है, जैसे मिलेट्स हो गया, बाजरा, ज्वार, ये सब जो है ग्लूटेन फ्री डाइट होता है और इसको लेने से काफ़ी हद तक ऑस्टियोपोरोसिस का हम लोग निदान कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो के बारे में कमेंट करें कमेंट बॉक्स में जाके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह का बहुत सारा मैंने वीडियो नस पे, गठिया पे और साइटिका पे मैं बनाया हूँ और बनाऊँगा आगे। आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।